हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ये बात करेंगे कि करिकुलम के संचालन में आईसीटी की क्या भूमिका है। उन भूमिकाओं को देखेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं तो आप हमारे मेहमान के तौर पर जरूर आज आए होंगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़ने का एक अवसर दे दीजिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में और इसी तरह से बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ हाजिर होने का जो मोटिवेशन है, जो उत्साह है, वो हमें मिलेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के संपूर्ण नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, जो इससे संबंधित जो नोट्स है, वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो नोट्स है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, और हमने इनको टाइप फॉर्मेट में यहाँ पे पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली, तो एक बार आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आज के टॉपिक पे आते, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रभावी पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम संचालन में सूचना व संचार तकनीकी यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका। तो इसके संदर्भ में आज बात करेंगे कि क्या भूमिका है एक पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम के संचालन में आईसीटी की क्या भूमिका है, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ावा देना। हम ये देखते हैं कि जो आईसीटी है, आईसीटी के तहत किस तरह से जो संपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली को बेहतर किया जाता है, और जो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को आईसीटी के तहत बड़ी आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम में जो वास्तव में किसी भी चीज को बड़ी बेहतर तरीके से संचालित किया जाता है। तो इसी तरह से जो करिकुलम है, करिकुलम के संचालन में जो आईसीटी की जो भूमिका है वो भूमिका देखी जाती है, जिसके में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो शिक्षण की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को भी आईसीटी के तहत बढ़ावा मिलता है। ये किस तरह से जो हमारा करिकुलम होता है उस करिकुलम को जब विकसित किया जाता है, जब उसका डिजाइन किया जाता है, जब उसका इनोवेशन किया जाता है, तो इसमें जो आईसीटी की जो भूमिका है वो भूमिका भी देखी जाती है। किस तरह से उसको बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको विकसित किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है। जब वो करिकुलम डिजाइन हो गया, अब उसकी बारी है कक्षाओं में संचालित करने की। उसको आईसीटी के तहत, उसको तकनीक के द्वारा किस तरह से बेहतर तरीके से जो करिकुलम है उसको संचालित किया जाता है। किस तरह से जो शिक्षा प्रणाली है उस संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को आईसीटी के तहत बेहतर तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें कि जो उपकरण है उन उपकरणों के माध्यम से वो किस तरह से जो तकनीकी उपकरण है, तकनीकी उपकरणों के द्वारा उसमें कई जो डिजिटल बोर्ड हो या भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उस
करिकुलम को उस कक्षाओं में, उस कक्षाओं के द्वारा जो संचालित किया जाता है उसमें आईसीटी का जो महत्व, वो महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो चाहे हम अलग अलग गैजेट्स के संदर्भ में देखें कि किस तरह से जो वो करिकुलम है उस करिकुलम को संचालित किया जाता है, जिससे कि आईसीटी के फलस्वरूप क्या होता है, जो शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता और बेहतर हो जाती है। और दूसरा है करिकुलम को अधिगम केंद्रित बनाना। करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या। करिकुलम को आईसीटी के तहत उसको अधिगम केंद्रित बनाया जाता है, जिससे कि लोगों को आईसीटी के तहत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब उसमें करिकुलम में आईसीटी का प्रवेश होता है ना, तो इससे जो बच्चों में वो सीखने के लिए उत्सुकता होती है और ज़्यादा रोचक तरीके से जो सीखने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बनाया जाता है आईसीटी के फलस्वरूप, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो गैजेट्स हैं उन गैजेट्स के द्वारा और जो वो करिकुलम है उस करिकुलम को इस तरह से आईसीटी के फलस्वरूप छात्रों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि वास्तव में सीखने के लिए जो छात्र है वो प्रोत्साहित होता है। तो इस तरह से जो संपूर्ण जो करिकुलम है उस संपूर्ण करिकुलम को जो लर्नर है, लर्नर सेंटर बनाया जाता है। तो इस तरह से ये आईसीटी की इसमें ये भूमिका है। तीसरा है व्यक्तिकृत और लचीली शिक्षा। ये किस तरह से है? आईसीटी के फलस्वरूप जो संपूर्ण जो करिकुलम है उस करिकुलम को व्यक्तिकृत और लचीला संदर्भ में भी देखा जाता है, जिसमें कि किस तरह से जो उस करिकुलम को उस शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से दूरस्थ क्षेत्र तक को पहुंचाया जाता है, उसको इस तरह से डिलीवर किया जाता है तकनीक के द्वारा कि दूरस्थ क्षेत्र तक जो कोई भी वंचित वर्ग है उस वंचित वर्ग तक वो जो शिक्षा है वो शिक्षा पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति तक वो शिक्षा पहुंचाने में जो रोल है वो रोल है आईसीटी का। और इस तरह से जो संपूर्ण जो करिकुलम है उस करिकुलम को जो आईसीटी है, आईसीटी लचीला बनाती है, क्योंकि किस तरह से जो ऑनलाइन जो शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा के फलस्वरूप क्या हुआ है कि किस तरह से जो छात्र है अपने समय के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा और अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस शिक्षा को, उस करिकुलम को वो ग्रहण करेगा। तो ये इस तरह से जो वो शिक्षा है वास्तव में आईसीटी के फलस्वरूप लचीली हुई है। और चौथा है पाठ्यचर्या में व्यवसायीकरण का समावेश, यानी कि ये किस परिवेश में है? जब आईसीटी का निजात नहीं हुआ था तो इस स्तर पर जो तकनीक है वो विकसित नहीं हुई थी। उससे पहले जो हमारा करिकुलम है वो इस तरह से कौशल को इस तरह से नहीं निखारता था जो अब हो रहा है आईसीटी के फलस्वरूप। अब ये हो रहा है कि आईसीटी की बदौलत कि किस तरह से जो हमारा करिकुलम होता है उस करिकुलम के माध्यम से ये उसका मकसद रहता है कि किस तरह से जो एक व्यवसायीकरण है उस व्यवसायीकरण को और जो बच्चे का, जो छात्रों का है वो ध्यान आकर्षित करना है। किस तरह से जब वो उस करिकुलम के बाद जब वो लेबर मार्केट में जाएगा तो उसको आसानी से किस तरह से रोजगार मिल सके, किस तरह से वो किसी न किसी व्यवसाय में इन्वॉल्व हो सके। तो इस तरह से उसको पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है इस करिकुलम के द्वारा आईसीटी के फलस्वरूप, जिससे कि ये देखा जाता है कि करिकुलम के द्वारा जो व्यावसायिक एक्टिविटी है उन व्यावसायिक एक्टिविटी को इस तरह से करिकुलम के द्वारा संचालित की जाती है, जिससे कि वास्तव में छात्रों को जो व्यावसायिक लाभ है वो आगे चलकर मिल सके। वो ये संभव हुआ है तकनीक के द्वारा। और पांचवा है छात्रों को स्व अधिगम यानी कि सेल्फ लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करना। आईसीटी के फलस्वरूप ये हुआ कि जब किस तरह से जब आईसीटी के द्वारा जो हमारा
करिकुलम है, उस करिकुलम को जब संचालित किया गया है तो इससे जब बड़ी ही सरलता से छात्रों को तकनीक के द्वारा ऑनलाइन आज हर एक चीज अवेलेबल है, तो इससे जो छात्र है, छात्रों को ये प्रोत्साहन मिला है कि किस तरह से वो सेल्फ लर्निंग करे, किस तरह से वो अपने आप चीज़ों को, अपने आप उस करिकुलम को वो कवर कर सके। तो इस तरह से जो आईसीटी है, आईसीटी प्रोत्साहित करता है सेल्फ लर्निंग की ओर। तो इस तरह से इसका आईसीटी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और छठा है आईसीटी के द्वारा शिक्षा प्रणाली में बदलाव। ये देखा जाता है कि किस तरह से आईसीटी के बदौलत ये हुआ है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को तो इसने चेंज किया ही, लेकिन जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, उस परीक्षा प्रणाली में भी इसने बदलाव किया है। किस तरह से जो मूलचूल जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन आईसीटी के बदौलत हुए हैं। कि किस तरह से जो मकसद है परीक्षा प्रणाली का, उस मकसद के अकॉर्डिंग ये संभव हुआ है आईसीटी के तहत। क्योंकि जो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है और वो किस तरह से वो महत्व रखता है जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, उस परीक्षा प्रणाली को इस तरह से आईसीटी के तहत इसमें बदलाव किया गया है जो संभव ही तकनीक के द्वारा है। तो ताकि उन उद्देश्यों को, जो हमारी शिक्षा के वास्तव में जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। तो इस तरह से जो आईसीटी का जो महत्व है वो शिक्षा प्रणाली में बदलाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है। और सातवां है आईसीटी के द्वारा मूल्यांकन में बदलाव। ये किस तरह से है, जब मूल्यांकन किया जाए तो किस तरह से वो मूल्यांकन हो सके, और किस तरह से समय समय पर जब मूल्यांकन होगा तो इस मूल्यांकन के फलस्वरूप क्या होगा, छात्रों को ये पता चल पाएगा कि क्या वास्तव में मुझे किस और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इस आईसीटी के फलस्वरूप ये हुआ है कि किस तरह से बड़ी आसानी से और कम समय में जो फीडबैक है, उस फीडबैक का जो तंत्र है, उस तंत्र को विकसित किया है। ये हुआ है जो तकनीक है, तकनीक के द्वारा ही हुआ है, जिसका जो लाभ है वो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को हुआ है। कि किस तरह से, किस समय और किस प्रक्रिया के तहत जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन करना है, किस तरह से जो समय समय पर जो हमें फीडबैक देना है वो फीडबैक टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह से दिया जाने लगा, जिससे कि कम समय में एक बड़ी सरलता से जो वो फीडबैक है, वो फीडबैक टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ है, जिससे कि वो छात्रों के लिए, वो अध्यापकों के लिए, वो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आठवां है सूचना और साधनों तक पहुंच। जो आईसीटी है, आईसीटी के द्वारा कि किस तरह से जो सूचनाएं हैं और जो साधन है, उन साधनों तक जो पहुंच है वो पहुंच आईसीटी के तहत पहुंची है। किस तरह से जो हमारा जो करिकुलम है, उस करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया गया है, किस तरह से उस करिकुलम को कवर करने के लिए जो साधन है, उन साधनों की आवश्यकता होती है। किस तरह से जो वो हमारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के बाद ही जो हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो ज्ञान है, ज्ञान में हमारी वृद्धि होती है। तो इस तरह से संपूर्ण बौद्धिक विकास और हमारा जो करिकुलम है, उस करिकुलम को कवर करने के लिए जो आईसीटी है, आईसीटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से जो आईसीटी है, इसके द्वारा जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को किस तरह से ग्रहण किया जाता है बड़ी आसानी से, और जो संसाधन है, उन संसाधनों तक संपर्क स्थापित करने में भी जो आईसीटी है, आईसीटी का महत्व है। और नौवां है इंटरेक्टिव और आकर्षक शिक्षण विधि। ये किस तरह से है, जो हमारा जो करिकुलम है, उस करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए किस तरह से जो शिक्षण विधियां हैं, उन विधियों को भी इम्प्रूव किया जाता है।
किस तरह से उसमें जो तकनीक का जो समावेश है वो समावेश किया जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी शिक्षण विधियां है वो और ज़्यादा आकर्षक और इंटरेक्टिव होने लगती है, जिससे कि जो छात्र है, छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जो संपूर्ण जो भी शिक्षण विधियां हैं उन विधियों को इस तरह से संचालित किया जाता है कि जिससे जो वो करिकुलम है उस करिकुलम को बेहतर से बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाता है। तो इस तरह से जो आईसीटी का जो महत्व है उस महत्व को देखते हुए जो हमारी जो शिक्षण की विधियां है वो शिक्षण की विधियां इस तरह से इंटरेक्टिव और आकर्षक बनाई जाती है आईसीटी के फलस्वरूप। और 10वां है सहयोग और वैश्विक संबंध। ये किस तरह से है, जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम को इस तरह से विकसित किया जाता है कि किस तरह से जो हमारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो किस तरह से हर एक चीज़ों का जो वैश्विक आदान प्रदान हो रहा है, किस तरह से जो चीज़ें जल्दी से जल्दी किस तरह से बदलती जा रही है, वो चाहे बौद्धिक स्तर पर हो चाहे इनोवेशन के स्तर पर हो। तो इसके साथ साथ जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, उसको भी इसके साथ साथ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इसमें जो आईसीटी का जो महत्व है वो महत्व देखा जाता है कि किस तरह से वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ जो सामंजस्य वो सामंजस्य बैठाना है, किस तरह से हर एक संस्कृति, हर एक जो कल्चर है, हर एक जो समुदाय है, उन समुदायों के साथ जो सहयोगात्मक है उस सहयोगात्मक जो भाव है वो भाव भी आईसीटी के फलस्वरूप होता है। किस तरह से हर एक चीज जो शैक्षिक परिदृश्य भी और जो सामाजिक परिदृश्य भी और जो वैश्विक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को किस तरह से जो करिकुलम है उसको समाहित करना है और उस समायोजन के लिए जो आईसीटी का जो महत्व है वो महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 11वां है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी कि किस तरह से शिक्षा हर एक वर्ग, हर एक वंचित वर्ग, हर एक क्षेत्र तक, हर एक लोगों तक जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान करनी है। शिक्षा में हर एक लोगों का समावेश हो। तो इसमें जो आईसीटी का जो महत्व है वो महत्व काफ़ी है कि किस तरह से जो करिकुलम का जो संचालन करना है वो संचालन इस तरह से करना है ताकि उसका लाभ हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र तक पहुंच सके, हर एक समुदाय, हर एक जो जनमानस लोग हैं उन तक जो उसका लाभ है वो लाभ पहुंच सके। वो लाभ आईसीटी के बदौलत ही हो सका है कि किस तरह से दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों तक जो शिक्षा है वो शिक्षा को पहुंचाया जाए, हर एक व्यक्ति तक, हर एक लोग तक जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि जो सभी लोगों का शिक्षा में जो समावेश है वो समावेश हो सके। तो इस तरह से जो आईसीटी है, आईसीटी का जो महत्व है वो समावेशी शिक्षा में भी देखा जाता है, जिस तरह से कि जो इस करिकुलम को इस तरह से इसको डिलीवर किया जाए ताकि हर एक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो इस तरह से ये जो करिकुलम का जो संचालन है उस संचालन के परिप्रेक्ष्य में जो ये आईसीटी का जो महत्व है वो महत्व देखा जाता है। जो ये आईसीटी का महत्व है ये महत्व जो शिक्षा के संदर्भ में, ये शिक्षा के संदर्भ में भी इन्हीं पैरामीटर्स में है। वो चाहे हम शिक्षा में आईसीटी का महत्व देखें वो भी इन्हीं चीज़ों में हो सकता है, वो चाहे हम करिकुलम के संचालन में देखें वो भी इन्हीं पैरामीटर पे होगा। यानी कि शिक्षा यानी कि एक हर एक वर्ग तक जो शिक्षा है वो किस तरह से डिलीवर की जाएगी, यानी कि जो करिकुलम है उसका संचालन वो भी किस तरह से उसका संचालन लोगों तक होगा, किस तरह से आईसीटी के बदौलत उसको बेहतर तरीके से लोगों के बीच, छात्रों के बीच उसको उतारा जाए, उसको डिलीवर किया जाए। तो इस तरह से
ये जो हमने आज इसके अंतर्गत बात की है वो की है करिकुलम के संचालन में आईसीटी की भूमिका। विस्तार पूर्वक समझा है, बिंदुवार समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिससे हमें और ज़्यादा इस तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन और उत्साह मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।